क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q can't be zero, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation यानी expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। इधर ध्यान दो बोर्ड पे। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि तुम कोई भी रैशनल नंबर लो और रैशनल नंबर क्या होता है p अपॉन q की फॉर्म में होता है। q क्या नहीं हो सकता जीरो, p भी कोई इंटीजर हो सकता है, q भी कोई इंटीजर हो सकता है, बस q क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो भी नंबर होता है उसको हम बोलते हैं क्या है, वो रैशनल नंबर है। तो वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर लो, ठीक है, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो और फिर बताओ कि यहाँ पे q की क्या प्रॉपर्टी है, यानी जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या है, किस तरीके का नंबर है हमेशा। तो देखो ये p अपॉन q जब मैंने लिया उसने ये भी कहा कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। क्लियर है, जो भी रैशनल नंबर है उसे हम काट के भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है अगर 2 अपॉन 4, क्या इसको मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ, मैं इसको एड पे लिखूंगा 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है जबकि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, यानी कट के इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि कॉमन फैक्टर क्या हो जाए 1। यहाँ पे तुम देखोगे इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, 1 है, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1। यहाँ पे ध्यान दो 2 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर डिवाइड कर दे, ठीक है, किसी नंबर को। अगर मैं बात करूं 4 के फैक्टर क्या है, तो 4 का फैक्टर 1 भी है, 1 भी डिवाइड करता है 4 को, 2 भी डिवाइड करता है और 4 भी। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2, तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। यहाँ पे बात करें तो हम 1 को 1 डिवाइड कर देगा, 2 को भी 1 डिवाइड कर देगा, तो ये एक फैक्टर हो गया 1। इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं। तो ऐसे नंबर हम इस फॉर्म में जो नंबर होता है कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर है, यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा नहीं है कुछ भी। तो ये जो नंबर है अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो क्या आया 0.5। कैसा आया 0.5। टर्मिनेट हो गया ये, बिल्कुल टर्मिनेट हुआ। 3 अपॉन 5 0.6, ये भी टर्मिनेट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। 1 अपॉन 8 ये भी टर्मिनेट हो गया 0.125। 7 अपॉन 8 0.875 टर्मिनेटिंग है। 9 अपॉन 10 0.9 टर्मिनेटिंग है। 1 अपॉन 16 ये भी टर्मिनेटिंग है। 1 अपॉन 3 की अगर बात करें तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये करवा क्या रहे हो, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां से देखो जरा एक बात समझो, यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें q की, इसको q बोलते हैं ना, तो ये क्या है 2 की पावर 1 है, 2 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ पे अगर हम बात करें q की तो ये क्या है 5 रेज़ टू द पावर 1। क्लियर है, इधर q की बात करें तो ये है 2 रेज़ टू द पावर 3, 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी, तो मैंने 8 वाले 2 एग्जांपल क्यों लिखे, ये इसलिए लिखे कि तुम ये मत समझ लेना कि अगर ऊपर का नंबर चेंज हो जाता है, p चेंज कर रहे हैं, तो ये टर्मिनेट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, इसलिए मैंने ये इस तरीके से एग्जांपल लिए। q अगर 2 की किसी पावर में या फिर 5 की कोई पावर है, ऊपर p कुछ भी हो, ठीक है, p क्या है कुछ भी नंबर हो, ठीक है, p अपॉन q में जो p है वो कुछ भी नंबर हो ऊपर, बस q कैसा हो, अगर 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में कोई नंबर लिखा हो, तो हमेशा जो हमें, ध्यान दो, हमेशा जो हमें एक्सपेंशन मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ तो अब रहा नहीं है, तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, 2 की पावर भी है और ये 5 की पावर भी है। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 रेज़ टू द पावर 4, ये भी हो गया। ठीक है,
यहां पे देखो q क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 1। तो कोई भी अगर नंबर है रैशनल नंबर और उसमें q किस फॉर्म में, 2 की किसी पावर में, ठीक है 2 की पावर n हमने मान लिया, यानी कोई पावर होगी 2 की, या फिर 5 की कोई पावर है m मान लिया हमने, या फिर 2 और 5 की दोनों की पावर में, ठीक है प्रोडक्ट है इनकी पावर्स का। तो उस केस में अगर q इस फॉर्म में है, या तो 2 की पावर कुछ है, या फिर 5 की पावर कुछ है, या फिर 2 की पावर कुछ मल्टीप्लाई 5 की पावर कुछ में q को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा हमारा कैसा नंबर मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? युवराज बता बेटा, आई है समझ? प्रियंका? नो सर। नहीं समझ आया, दोबारा समझो। देखो देखो 1/2 या 3/5 1/8 इस तरीके से जो नंबर है ये सब रैशनल नंबर है कि नहीं है? है। तुमने कहा p/q की फॉर्म में लिखे हैं और q भी यहाँ पे 0 नहीं है, कॉमन फैक्टर इनका 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि कब रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता है। रैशनल नंबर दो तरीके से हमें डेसिमल एक्सपेंशन देता है, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर है उसको अगर हम देखेंगे तो दो तरीके से आ सकता है वो, या तो टर्मिनेटिंग हो, सही है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा या फिर टर्मिनेटिंग, ये दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं। अगर q या तो 2 की कुछ पावर है या 5 की कुछ पावर है, या फिर प्रोडक्ट है 2 की पावर और 5 की पावर का, ठीक है। इन तीन केस में अगर q इन तीनों केस में से किसी एक केस को फॉलो कर रहा है तो 100% वो डेसिमल एक्सपेंशन जब तुम सोल्व करोगे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे, तो तुम्हें वो टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। अगर तुम 1/16 निकालने की कोशिश करते हो तो जो तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि ये आ रहा है, वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। तो तुम पहले ही बता सकते हो कि जो हमारा आंसर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसे? मैंने कहा देखो 2 की पावर से अलग कोई नंबर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 raised to the power 1 है, तो देखो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसका आंसर आएगा 0.333 और ये चलता रहेगा। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर यहीं पे मैं कुछ इसको ऐसे लिख देता कि अपॉन में 2 की कुछ पावर हो या फिर 5 की पावर हो या फिर बोथ, दोनों की, ठीक है, तो वो नंबर 100% कैसा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बनेगा, ठीक है। मैं तुम्हें कहता हूं चलो ये नंबर बताओ तुम, 5/32। तुम्हें ये नहीं बताना इसका आंसर क्या आएगा, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सोच के बताओ जल्दी से, 1 मिनट है तुम्हारे पास। ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इसको बताओ। 5/32 को आंसर मत निकालो, डिवाइड मत करो। सर टर्मिनेटिंग। सर टर्मिनेटिंग। रीजन दे दो क्यों, दो रीजन दो। रीजन क्या होगा, रीजन भी तो बताओ। अगर हम Q की बात करें, P/Q होता है रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर की बात करें तो ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सर वो 2 की 5 आएगी, है ना, 2 की पावर में, तो ये इसलिए कैसा आएगा आंसर इसका, आंसर कैसा होगा इसका, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। समझ आया? तो जल्दी से इसको उतार लो और कुछ लाइन लिखवानी है मुझे, जब लिख लोगे तो बताना।
तो टर्मिनेटिंग वाले लिखने थे, एग्जाम्पल दे रहे थे तो यही लिखेंगे, हम उसको हटा दिए। ये लाइन लिख लेना लास्ट में, मैं पढ़ रहा हूं, देखो अगर बोर्ड पे सही से नहीं दिख रहा है तुम्हें। द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, लास्ट में लिखा है डेसिमल और ये ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन, सिर्फ तभी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, कब? व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये q है, इसके फैक्टराइजेशन जब हम कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ रहा है? 2 raised to the power n और 5 raised to the power m और 2 raised to the power m n मल्टीप्लाई 5 raised to the power m। एंड में ये लिख लेना इसी लाइन के नीचे, वेयर ये n और m क्या है? वेयर n एंड m एनी नेचुरल नंबर, m और n क्या हो? कोई भी नेचुरल नंबर हो, यानी कि यहाँ पे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो? इंटीजर नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव पावर हो तो ये हमारा कैसा आ जाएगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 6। आगे देखो क्या कह रहे हैं, 7th में, राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring, recurring मतलब रिपीटिंग, ठीक है, ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो ना तो रुके, और कैसा हो? वो रिपीट भी ना करे, नॉन रिपीटिंग हो। तो ये लिख सकते हो तुम, बोलो, अभी तो सिखाए थे, ये कौन से नंबर लिखने का तरीका है? इर्रेशनल नंबर। तो तुम लिख सकते हो 0.10, 100, 100, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, या फिर तुम लिख दो 0.1378925832, ऐसे कुछ भी लिख दो नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में? इर्रेशनल नंबर ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बताने हैं, इसके बीच में 5/7 एंड 9/11। तो तुम क्या करोगे? 5/7 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे, एक डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 9/11 का करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। उन नंबर्स को देखना, उनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिख देना। बोलो, कर सकते हो ये भी? जल्दी से बताओ। नो सर। नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया। तो भी बोर्ड पे देखो जरा, ये 2 नंबर है, 5/7 और 9/11। इसका जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से तुम सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, और इसका आएगा 0.18 बार, ठीक है। अब 3 इर्रेशनल नंबर बताओ इनके बिटवीन में, बीच में। तो 0.71 से बड़ा नंबर ले लो, 720, 7200, 72, ये चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी नंबर लिखते रहो 72 के बाद, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट ना हो। तो एंड में इस तरीके से डैश डैश लगा देना। और क्या लिख सकते हो? 0.73981053 इस तरीके से लिख दो, ये भी लिखा जा सकता है। या फिर 0.730 7300 तो ये हो गए 3 नंबर। और भी लिखना है तो ये लिख दो। अभी आया समझ? किसका डाउट था? ये किसे नहीं आया था पहले?
वो आंसर है जल्दी से। सर आ गया समझ में। अब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल। ये जो नंबर है इसको सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है कि नंबर इररेशनल है। ठीक है, करते हैं इसके ऊपर भी बात। मिनट रुको, देखता हूं मैं पेंसिल किधर है इसमें। फर्स्ट वाले को भी छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अंडर रूट 225 225 क्लियर है। तो ये जो है अंडर रूट 225, इसको सोल्व करोगे तो मालूम है क्या आएगा? 15। क्या आ जाएगा? 15 आएगा। मालूम है इतना या नहीं मालूम है यस सर। का? यस सर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 15। तो भाई 15 बताओ 15। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये नंबर कैसा हो गया? रैशनल हो गया। सही है, ये नंबर कैसा हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। रैशनल। इसकी बात करते हैं 0.3796, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। हम बोलेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। चलो जी, अब अगले की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है 7.478478, ये रिपीट हो रहा है ना, 7.478। तो 478 के ऊपर क्या है? बार है। ठीक है, 478 के ऊपर क्या आ चुका है? बार आ चुका है। या फिर तुम सीधा ही नंबर को देखोगे तो तुम ये कहोगे ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? हमारे रैशनल कहलाए जाते हैं। इस पे ध्यान यस देना। सर। फिफ्थ वाले पे, जो फिफ्थ वाला है ये क्या है? 1.10 100 100 तो ये कैसा हो जाएगा? तुम बताओ क्या? इरेशनल। इररेशनल इरेशनल। नंबर है, बिल्कुल ठीक। अंडर रूट 23, ठीक है, 23 का अगर तुम अंडर रूट निकालोगे तो सोल्व करना, ये आएगा तुम्हारा 4 ठीक है 4.795। ठीक है, 4.7 ये 95 इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा। देखो ये आएगा 4.795831 और ये 5। ठीक है, 2331। और अभी भी ये खत्म नहीं होगा, तुम सोल्व करते रहना है, चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि कैसा नंबर हुआ ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो तुम क्या कहोगे? क्या हो गया? ये एक इररेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया नंबर? इररेशनल नंबर। जल्दी से बताओ, आ गया समझ? यस क्वेश्चन सर। यस सर। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, इसको निकालना। ठीक है, अंडर रूट 23 को सोल्व करना। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हुई। इसके बाद देखते हैं, इसको बोलते हैं देखो मैग्निफिकेशन। अभी समझते हैं इसको भी आगे। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये देखो तुम यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसके बारे में समझते हैं कैसे होगा ये।
क्वेश्चन है, इसको विजुअलाइज करना है 3.765 3.765 को on a number line using successive magnification. Using successive magnification. एक्सरसाइज है 1.4 और क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट। एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन में नंबर लेते हैं, मानो यहाँ पे 0 1 2 3 अब ये बताओ ये नंबर किसके बीच में होगा? यहाँ पे 0 1 के बीच में होगा, 1 2 2 3 3 4, सर 3 और 4 3 और 4 के बीच में। बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें इसको मैग्नीफाई करना है, ठीक है। तुम क्या करोगे, यहाँ पे लेंस लोगे और उससे देखोगे, तो जब तुम देखोगे तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, 3 और 4 के बीच में भी तुम्हें कुछ नंबर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं और क्या नंबर दिखेंगे तुम्हें, वो मिलेगा 3.1 3.2 3.3 3.4, ठीक है, 3.5, ऐसे चलता रहेगा, 3.6 3.7 3.8 और ये 3.9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है, अच्छे से बना लेना तुम साथ साथ स्केल पेंसिल से। और फिर अब आगे देखते हैं कि ये बताओ ये नंबर कहाँ होगा, क्या यहाँ पे होगा 3.1 3.2? यहाँ पे भी नहीं होगा। ये है नंबर 3.7, तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो देखो हम यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं, यानी कि हमने ये मैग्निफिकेशन यहाँ पे किया है पहले। तो चाहो तो एक यहाँ पे ऐसे लेंस भी दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लेंस लगाया तो हमें ये दिखाई दिया। उसके बाद हमने देखा है नंबर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.7 और वहां पे लास्ट में होगा क्या, 3.8। तो 3.7 से अगला जो नंबर होगा वो होगा 3.71 3.72 3.73 3.74 और ये 3.75 3.76 3.77 3.78 और ये 3.79, ठीक है। आया कुछ समझ यहाँ तक? अब यहाँ पे अगर हम नंबर हमने कहाँ पे देखा था 3.7 और 3.8, तो हमने यानी कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन किया है। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, इसके जब हमने बीच में मैग्निफिकेशन किया यहाँ पे देखा तो इसके बीच में हमें ये नंबर दिखाई दिए। क्लियर है? तो यहाँ पे नंबर है 3.76। तो देखो यार 76 तो यहाँ पे 76 से ये नंबर क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसमें 5 भी है और इससे क्या होगा, ये छोटा होगा। तो हमें नंबर ये मिलेगा यहाँ पे 3.76 और 3.77 के बाद। नहीं आ रहा बोर्ड पे, दिखाई दे रहा है तुम्हें? थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। यस सर। आ रहा है, ये लास्ट वाला व्यू आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे अब ये नंबर क्या हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिया था 3.76, तो 3. ठीक है, यहाँ पे ये नंबर आएगा 3.76। ये बताओ ये लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें 3.76? नो सर। अब आ रहा होगा। यस सर। तो दूसरा क्या हो जाएगा 3.77 3.77। अब यहाँ पे ये बताओ कहाँ से शुरू होगा, खुद बताओ एक नंबर क्या लिखूं यहाँ पे?
3.761, 3.7. 3.761 ऐसे यहाँ पे क्या आएगा 3.762 ठीक है 763 764 3.764 खुद लिख लेना Yes, sir. यहाँ पे आ जाएगा 3.765 यहाँ पे इस तरीके से एरो बना देना ये हमने फाइंड कर दिया ठीक है और यहाँ पे मैग्निफिकेशन किया था हमने इसको तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कोई डाउट है No, sir. आया ये समझ जिसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो ये जो नंबर था हमने फाइंड कर लिया सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से करना इजीली हो जाएगा